स्थापित होना प्रस्तावित है कपासन चित्तौड़ में और बीच में कहीं मिली राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन चित्तौड़ डाई अमोनिया फॉस्फेट DAP डाई अमोनिया फॉस्फेट। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान किसकी सहायता से स्थापित किया गया? भारत सरकार द्वारा। निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान भारत सरकार की सहायता से स्थापित राज्य भारत सरकार की सहायता से राज्य तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क नीमराणा कोटपुतली में, पहला सीतापुर जयपुर में, दूसरा बोरानाडा में और तीसरा नीमराणा में। पहला सीतापुर जयपुर, दूसरा बोरानाडा जोधपुर, तीसरा नीमराणा कोटपुतली बरोड़। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे? जयपुर में। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जयपुर में। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन में JK वाइट सीमेंट। दूसरा खारी गंगार राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट कारखाना भोपालगढ़ ग्रामीण जोधपुर ग्रामीण में। अल्ट्राटेक सीमेंट बिरला वाइट सीमेंट की डिवीज़न। और तीसरा मांगरोल चित्तौड़ में JK वाइट सीमेंट। पहला JK वाइट गोटन नागौर में, दूसरा खारे खंगार जोधपुर में अल्ट्राटेक का और तीसरा मांगरोल चित्तौड़ में JK वाइट सीमेंट। राजस्थान में सीमेंट कौन सा सम्मिलित नहीं है? JK वाइट, JK सीमेंट निम्बाड़ा मंगलो मडो। श्री सीमेंट ब्यावर में। बिरला वाइट गोटन में नहीं है। बिरला वाइट है भोपालगढ़ जोधपुर में। गोटन का संबंध सीमेंट उद्योग से। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में कहाँ स्थापित किया गया? गोटन में। सफ़ेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में गोठिन नागौर में स्थापित किया गया। उद्योग स्थिति कौन सा सम्मिलित नहीं है? हाईटेक ग्लास वर्क्स धौलपुर में। सफ़ेद सीमेंट ये निम्बाड़ा गलत है, ठीक है। ट्यूटाइप अलवर में। पॉलीमर शाहपुरा में। सफ़ेद सीमेंट कहाँ पे? सफ़ेद सीमेंट गोटन नागौर में, भोपालगढ़ जोधपुर में और मांगरोल चित्तौड़ में। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016 जारी करता है? तो अलवर भीलवाड़ा जयपुर में। कहाँ पे? अलवर भीलवाड़ा और जयपुर में। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए 3 जिले जयपुर, भीलवाड़ा एवं अलवर सितंबर 2020 में सम्मिलित किए गए। राजस्थान में टायर 2 बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली राजसमंद में। द्वारिकाधीश का भव्य मंदिर वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है कांकरोली। राणा मोकल द्वारा निर्मित 4 भुजा मंदिर व टायर ट्यूब जेके टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भीलवाड़ा में वनस्पति घी उद्योग। वनस्पति घी सबसे पहला कारखाना राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थापित 1964 में। विश्वकर्मा उद्योग में विश्वकर्मा का महाराज व झाटवाड़ा का आमिर चाप वनस्पति प्रसिद्ध है। टोंक निवई की केसर चाप वनस्पति उद्योग। राजस्थान में आयोडाइड नमक पचपदरा व डिडवाना आयोडाइड नमक के लिए। राजस्थान में स्टेट केमिकल्स वर्कर्स 3 इकाइयाँ कहाँ स्थित है? डिडवाना में स्टेट केमिकल वर्कर्स की 3 इकाइयाँ। शक्कर उद्योग केंद्रों का सही समुच्चय है गंगानगर, भोपाल सागर और केशवरायपाटन। गंगानगर में, भोपाल सागर चित्तौड़ में, केशवरायपाटन बूंदी में। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स। बीकानेर औद्योगिक लिमिटेड के नाम से निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना 1945 में। राजस्थान हिंदीकृत तंबादमी के अनुसार 1947 में या 37 या चीनी बनाने का कार्य 1946 में शुरू हुआ। राजस्थान की दूसरी चीनी मिल है कौन सी? गंगानगर वाली, ठीक है। 1 जुलाई 1956 को राजस्थान सरकार द्वारा इसे अधिकृत करने पर सार्वजनिक क्षेत्र की बन गई। सबसे ऊपर सार्वजनिक गंगानगर में।
1993 को इसका नाम स्टेट राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल कर दिया गया। 1993 में नाम बदल दिया गया। 2016 में इसको गंगानगर शहर से स्थानांतरित कर कमानेपुरा गांव में स्थापित किया गया। चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य 1968 में प्रारंभ किया गया, जो वर्तमान में बंद है। यहाँ देसी शराब का निर्माण किया जाता है। केशव राय पाटन शुगर मिल, ये तीसरी मिल है। भोपाल सागर चित्तौड़ में पहली, गंगानगर में दूसरी और केशव राय पाटन में तीसरी। 1965 में केशव राय पाटन में, 45 में गंगानगर में सहकारी क्षेत्र की है। गंगानगर में सार्वजनिक और केशव राय पाटन में सहकारी। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, ये राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। इसकी स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़ में 5 अप्रैल 1932 को निजी क्षेत्र में की गई। भोपाल सागर चित्तौड़ में निजी क्षेत्र की, केशव राय पाटन बूंदी में सहकारी क्षेत्र की और गंगानगर में सार्वजनिक क्षेत्र की। गंगानगर में 45 में, ठीक है, केशव राय पाटन में 65 में और मेवाड़ शुगर मिल 1932 में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल 1938 में और मेवाड़ शुगर मिल 1932 में। प्रथम चीनी मिल कौन सी है? भोपाल सागर वाली। दूसरी कौन सी है? गंगानगर वाली। तीसरी कौन सी है? केशव राय पाटन वाली। पहली निजी क्षेत्र की है भोपाल सागर, दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र की गंगानगर में, तीसरी सहकारी क्षेत्र की केशव राय पाटन में। मेवाड़ शुगर मिल स्थित है, हो गया भोपाल सागर में, ठीक है। राजस्थान में प्रथम चीनी उत्पादन मिल, ये तो भोपाल सागर वाली हो गई। दूसरी गंगानगर में, तीसरी केशव राय पाटन में। पहली 32 में, दूसरी 45 में और तीसरी 65 में। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना, सहकारी वाला कहाँ पे? केशव राय पाटन में, ठीक है। निजी कहाँ पे? भोपाल सागर में। सार्वजनिक कहाँ पे? गंगानगर में। सार्वजनिक सबसे ऊपर। निम्न में से औद्योगिक प्रमुख भारत सरकार द्वारा उपक्रम नहीं है। इंटरनेशनल लिमिटेड कोटा में है, समर सोल्ट भी है। मॉडर्न बेकरी इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है? जयपुर में, ये भी सही है। गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर में, ये भारत सरकार का नहीं है, ठीक है। राज्य गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर में सहकारी नहीं, सार्वजनिक, ठीक है। सार्वजनिक मतलब सरकारी उपक्रम हो गया। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी 68 में बनाना शुरू किया। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ गंगानगर में। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को शुरू में वर्ष 1945 में निजी क्षेत्र में बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड बीकानेर के रूप में स्थापित किया गया। 1945 में निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया, बाद में इसका अधिग्रहण कर लिया गया। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को 1945 में निजी क्षेत्र में बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड बीकानेर के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। पहला बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के नाम से बीकानेर में स्थापित किया गया। राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? तो वो है गंगानगर। राजस्थान का सबसे प्रदूषित जिला तो वो है हनुमानगढ़। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के संयंत्रों के कारण गंगानगर वायु प्रदूषण की समस्या से प्रभावित है। राजस्थान में अब्रक ईंट उद्योग, अब्रक भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में तापरोधी ईंट उद्योग विकसित किया जाता है। वैसे अब्रक तापरोधी धातु है। अब्रक तापरोधी का कार्य करता है। पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया। पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहाँ पे? भीलवाड़ा में। कंप्यूटर से डिजाइन बनाई जाती है, कहाँ पे बनाई जाती है? भीलवाड़ा में। कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है? मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये राजस्थान सरकार का नहीं। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जयपुर में है, जो भारत सरकार का है, ठीक है। दी गंगानगर शुगर मिल्स राजस्थान सरकार की है। स्टेट केमिकल्स वर्क्स, ये भी राजस्थान सरकार का है। स्टेट वुलन मिल राजस्थान सरकार की, किंतु मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज किसकी? भारत सरकार की, जयपुर में है। 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना का स्थापित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना सवाई माधोपुर में 1953 में स्थापित किया गया।
दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से सवाई माधोपुर में बावरा क्षेत्र में स्थापित किया गया। राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई लाखेरी बूंदी में। सबसे बड़ा एशिया का जयपुर उद्योग के नाम से कहाँ पे खोला गया? सवाई माधोपुर में बावरा क्षेत्र में। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी ने सर्वप्रथम राजस्थान में लाखेरी बूंदी में सीमेंट की स्थापना करनी शुरू की। 15 में स्थापित किया गया, 17 में उत्पादन शुरू किया। वर्तमान में अडानी ग्रुप संचालन करता है लाखेरी बूंदी कारखाने का एसीसी नाम। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना ये तो हो गया। एसीसी लिमिटेड की एक सीमेंट इकाई स्थापित है लाखेरी में। राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? चित्तौड़। राजस्थान के सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला चित्तौड़ है। राज्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला चित्तौड़ है, जबकि वर्तमान में जैसलमेर में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावना है। उत्पादन सर्वाधिक तो करता है चित्तौड़, किंतु सर्वाधिक संभावनाएं जैसलमेर की है, जहाँ खिया खिमसर, तुलसीराम की ढाणी और पारेवार की ढाणी में 6 वैध आकर के सीमेंट कारखाने भी स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर में तुलसीराम की ढाणी, पारेवार की ढाणी और खिया खिमसर जैसलमेर में है, जो सीमेंट उद्योग के कारखाने के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले? जैसलमेर में। जियोलॉजिकल सर्वे 2021 के अनुसार सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार जैसलमेर में मिले हैं, जहाँ तुलसीराम की ढाणी, परिवार की ढाणी, खिया खिमसर सीमेंट उद्योग से संबंधित निम्नलिखित में से राजस्थान सीमेंट उद्योग केंद्र नहीं है। सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है तो मंगला मोडा है, होटल में सफ़ेद सीमेंट है, ब्यावर में श्री सीमेंट है, किंतु गुलाबपुरा में कोई सीमेंट नहीं है। गुलाबपुरा शाहपुरा में वस्त्र मिल है। ठीक है। राजस्थान में सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में, निम्बाड़ा चित्तौड़ में, मोडक मंगलम मोडक में, मंगलम मोडक है कोटा में, ब्यावर में श्री सीमेंट है, गोटड़ में नागौर में सफ़ेद सीमेंट है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले सबसे पहले चित्तौड़ आएगा, उसके बाद में बूंदी, कोटा, सिरोही और उदयपुर। वर्तमान में सर्वाधिक संभावना जैसलमेर में जेके पुरम, जो कि जेके लक्ष्मी सीमेंट विनिर्माण इकाई के रूप में स्थापित है। जेके पुरम, जो जेके लक्ष्मी सीमेंट किस जिले में? जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाली सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट है। श्री सीमेंट कहाँ पे? ब्यावर में। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन कौन करती है? श्री सीमेंट सर्वाधिक सीमेंट उत्पन्न करती है, ब्यावर में है। 36 लाख टन प्रतिवर्ष। ऊर्जा संरक्षण हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित है। राजस्थान की श्री सीमेंट कंपनी गोल्डन पीकॉक अवार्ड से संबंधित है, क्योंकि ऊर्जा का संरक्षण करती है और उसी के साथ सीमेंट का भी निर्माण करती है। रास ब्यावर में, खुसखेड़ा खैरदल तिजारा में, सूरतगढ़ गंगानगर में और जोधपुर जयपुर ग्रामीण। अल्ट्राटेक कंपनी का बिरला व्हाइट सीमेंट उद्योग खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर ग्रामीण में। जयपुर उद्योग लिमिटेड, इसकी स्थापना बावरा गांव। जयपुर उद्योग लिमिटेड की स्थापना किस जिले में की गई? तो बावरा गांव, सवाई माधोपुर में। ये राजस्थान का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा उद्योग कारखाना कौन सा है सीमेंट का? जयपुर उद्योग लिमिटेड। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में, बावरा क्षेत्र में। एशिया का सबसे बड़ा है, किंतु राजस्थान का दूसरा है। ठीक है। जेके व्हाइट सीमेंट, जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना कहाँ पे है? घोटन नागौर में। जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में। स्ट्रा प्रोडक्ट्स यहाँ पे सिरोही में। जेके सीमेंट का कारखाना 1974 में निम्बाहेड़ा में स्थापित किया गया। राजस्थान का सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना है। ये राजस्थान का सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है? जेके सीमेंट। तो ब्यावर में क्या है? कंपनी पूछे तो श्री सीमेंट कंपनी। ठीक है। और कारखाना पूछे
तो जेके वाइट सीमेंट का कारखाना निम्बाहेड़ा सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करता है। श्री सीमेंट कंपनी है जो राजस्थान में दूसरे स्थान पे है और एशिया में पहले स्थान पे है। ठीक है, और कारखाना राजस्थान का सबसे बड़ा है जेके वाइट का, नहीं जेके सीमेंट का, जो निम्बाहेड़ा में 1974 में स्थापित किया गया और राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पत्ति करता है। बिड़ला सीमेंट वृक्ष कहाँ पे? बिड़ला है चित्तौड़ में। चित्तौड़ राज्य सीमेंट नगरी में बिड़ला सीमेंट वर्क्स। आदित्य किशनगढ़ में भी है। जेके वाइट निम्बाहेड़ा में, लाफार्ज इंडिया भावलिया निम्बाहेड़ा में, अल्ट्राटेक शंभूपुरा में। निम्न में सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है। हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड चित्तौड़ में नहीं है। ठीक है, बिड़ला सीमेंट है चित्तौड़ में, जेके सीमेंट है चित्तौड़ में, आदित्य सीमेंट है चित्तौड़ में, कि हिंदुस्तान सीमेंट चित्तौड़ में नहीं है। एसीसी लिमिटेड कहाँ पे? अच्छा, इसमें सम्मिलित कौन सा है ये देखना है। एसीसी खारिया, तो पहला तो सीधा ही गलत हो गया क्योंकि एसीसी है लाखेरी बूंदी में। दूसरा है अंबुजा सीमेंट ये सही है, राबड़ियावास में। अंबुजा राबड़ियावास। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा ये भी सही, चित्तौड़ में। श्री राम सीमेंट तो आपके है कोटा में, किंतु श्री सीमेंट पूछे तो ब्यावर में, इसका मतलब चौथा भी गलत है। अंबुजा सीमेंट कहाँ पे है? अंबुजा राबड़ियावास और जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा। एसीसी लाखेरी और श्री राम सीमेंट कोटा, किंतु श्री सीमेंट पूछे तो कहाँ पे? ब्यावर में। राजस्थान की सीमेंट उत्पादन करने वाले सबसे बड़ी कंपनी तो श्री सीमेंट कंपनी। सबसे बड़ा कारखाना तो जेके सीमेंट कारखाना चित्तौड़ में। श्री सीमेंट ब्यावर सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है। श्री राम सीमेंट कोटा में सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? कच्चे माल की प्रमुख रूप से उपलब्धता है, तो ठीक है। ऊन बीकानेर में है, सरकारी क्षेत्र में है। ठीक है, ऊन मिल भी, स्टेट वुलन मिल पहला ही गलत हो गया, चूरू में नहीं, बीकानेर में। पानी के मीटर जयपुर में बनते हैं। ठीक है, सीमेंट मोडक मंगलम सीमेंट कहाँ पे है? मोडक में। सूती वस्त्र ब्यावर में है। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में? बीकानेर है। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में है? बीकानेर है। जयपुर जिले में मानपुर माचड़ी को विकसित किया गया। मानपुर माचड़ी चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में। रिको की सहायता से जयपुर जिले के मानपुर माचड़ी में चमड़ा कॉम्प्लेक्स है। मानपुर माचड़ी किसकी सहायता से? रिको की सहायता से स्थापित किया गया। किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। खेसला उद्योग लेटा ग्राम किस जिले में है? तो जालौर में। ठीक है, ये तो हो गया। जालौर का लेटा ग्राम खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है? देबारी उदयपुर में। केंद्रीय सरकार का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में, जो 1966 में स्थापित किया गया। सीमेंट की प्रमुख खाने रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा में, और चौथ का बरवाड़ा सोई माधोपुर में। चंदेरिया सीसा जस्ता प्रगावर समेल्टर कहाँ पे है? चित्तौड़ में। और जस्ता संयंत्र कहाँ पे है? तो ये हो गया आपके देबारी में। राज्य में बीड़ी उद्योग के केंद्र है। बीड़ी उद्योग के केंद्र है बंदेड़ा ब्यावर टोक। बंदड़ो ब्यावर में बीड़ी पिए न टोक के, सीधी बात है। बंदेड़ा ब्यावर और टोक में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र है। सही सम्मिलित नहीं है। सबसे पहला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी में, बिल्कुल राइट है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड ये जयपुर में। यदि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल पूछे तो कहाँ पे? कोटा में। यदि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल पूछे तो कहाँ पे? जयपुर में। मोदी एल्काइन एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ पे? भरतपुर में नहीं है, ये अलवर में। मोदी एल्कलाइन एंड केमिकल लिमिटेड अलवर में। ओरिएंटल पावर केबल
ओरिएंटल पावर के लिए कोटा में। केबिल कोटा। मोदी कहाँ पे आता है? अलवर में। मोदी एल्केन अलवर में। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन जयपुर में। इंडिया इंस्ट्रूमेंटेशन कोटा में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी में। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम रिक्को ने एक जापानी कंपनी से निमराना औद्योगिक क्षेत्र में जापानी इकाई स्थापित करने के लिए एमओयू हस्ताक्षर किया है। वह जापानी कंपनी है जेट्रो। औद्योगिक विकास में वृद्धि एवं निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापानी संस्था जेट्रो के साथ हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत जेट्रो के सहयोग द्वारा राजस्थान के कोटपुतली भैरोड में घिलोट कोटपुतली में क्या बनेगा? दक्षिण कोरिया कंपनी के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। जापानी जोन नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में बनाया गया। जापानी कंपनी स्थापित की गई। नीमराणा में था जापानी जोन और घिलोट में दक्षिण कोरिया जोन। ठीक है, जापानी जोन कहाँ बनाया गया? नीमराणा में, और दक्षिण कोरिया जोन घिलोट में। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहाँ विकसित है? तो जापानी जोन है नीमराणा अलवर में। ठीक है, विकास केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है पिछड़े क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि द्वारा औद्योगिक इकाइयाँ आकर्षित करना। औद्योगिक इकाइयों को विदेशों से यहाँ आकर्षित करना है। विकास केंद्रों का मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि द्वारा औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करवाना और राजस्थान में विकास की मार्ग को प्रशस्त करना, जो सही नहीं है। सबसे पहले सही वाले पढ़ते हैं। रूडा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्यरत है, ये भी सत्य है। दूसरा है रिको राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने में शीर्ष संस्था है, ये भी सत्य है। राजस्थान लघु उद्योग निगम लघु उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहन हेतु कार्यरत है, सत्य है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन क्या है इसका कार्य? राज्य में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना हेतु BIP नोडल एजेंसी है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन लघु उद्योग को प्रोत्साहन नहीं करता है, ये तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है ना, इसकी नोडल एजेंसी है। सांबर सॉल्ट जयपुर में। राजस्थान ड्रग्स एंड फॉर्मल्टिकर्स ड्रग्स कहाँ पे है? ड्रग्स अभी देखते हैं कहाँ पे भाई, जयपुर में। सैमकोर कोटा में। दी हाईटेक प्रिसिजन ग्लास वर्क्स तो धौलपुर में। सांबर सॉल्ट जयपुर। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्माकल्चर लिमिटेड जयपुर में 1978 में। सैमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा में। सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है। दी हाई टेक्निकल प्रिसिजन ग्लास वर्क्स कहाँ पे है? धौलपुर में। कौन सा उपकरण राजस्थान सरकार का नहीं है? सांबर सॉल्ट राजस्थान सरकार नहीं, सांबर सॉल्ट हिंदुस्तान सरकार का है। दी हाईटेक प्रिसिजन ग्लास वर्क धौलपुर में। सैमकोर कोटा में। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में डिडवाड़ा में गंगानगर शुगर मिल। राजस्थान में कुल स्वीकृत स्पेशल आर्थिक क्षेत्र कौन थे? सेज 6 है। राजस्थान में कितने सेज है? 6 है। निर्यात को बढ़ावा देने हेतु आयात निर्यात नीति 1997 और 2002 के तहत 2003 को राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज के रूप में जेम्स एंड ज्वेलरी स्वेज सीतापुरा जयपुर में। 2 सेज रत्न आभूषण उद्योग पर आधारित है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में। अशोक लेलैंड कट है अलवर में। बॉडी का नाम यहाँ तो अशोक लेलैंड है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में। 2 सेज IT एंड इंजीनियरिंग। बोरानाडा जोधपुर में। आसेफ सेज को हाल ही में सेज का दर्जा समाप्त कर सामान्य औद्योगिक दर्जा दे दिया गया। अतः अब राजस्थान में क्रियाशील 5 सेज रह गए। पहले 6 थे, किंतु बोरानाडा को अभी हाल ही में सेज से शामिल करने से हटा दिया गया है। पहला है जेम्स ज्वेलरी सेज, महिंद्रा जेम्स ज्वेलरी रत्न आभूषण, महिंद्रा वर्ल्ड जयपुर में। राजस्थान में IT पार्क
किस नाम से जाना जाता है? आईटी पार्क, ये तो आपके महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है? जयपुर में स्थित आईटी पार्क महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। महिंद्रा कंपनी द्वारा स्थापित सेज है। महिंद्रा कहाँ पे? जयपुर में। राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की स्थापना भारत सरकार की किस नीति के तहत? 97/2002। वाह यार क्या बात है। आयात निर्यात नीति, पहले तो कौन सी नीति है? आयात निर्यात नीति है। कब की गई? 1997 से 2002 में। सिलिकॉन सिटी प्रथम सेज में से एक जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार से स्वीकृत हो चुकी है वो कौन सी? सिलिकॉन सिटी कौन सी है? खुसखेड़ा भिवाड़ी में। प्रथम सेजों में से एक जो भारत एवं राजस्थान सरकार से स्वीकृत हो चुकी है सिलिकॉन सिटी। राजस्थान की सिलिकॉन सिटी कौन सी है? खुसखेड़ा भिवाड़ी में। अधिसूचित सेज सोमानी वृस्टेड लिमिटेड, स्थान खुसखेड़ा भिवाड़ी, कैरतल तिजारा। सेज का प्रकार इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर। अलवर, कोटपुतली और कैरतल तिजारा में ओडीओपी के तहत इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल पार्क स्थापित है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर में कौन सा है? आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणाली लिमिटेड, जो कि बीकानेर के पुंगल में। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं का हिस्सा राज्य से वर्ष 19-20 में होने वाले कुल निर्यातों में 50% से अधिक है। इन 5 शीर्ष में से कौन सी मत शामिल नहीं है? इंजीनियरिंग, रत्न आभूषण, मार्बल ग्रेनाइट सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कपड़ा जाता है किंतु मार्बल ग्रेनाइट इसमें सम्मिलित नहीं। इंजीनियरिंग है, कपड़ा है, रत्न आभूषण है। अब लिख लेते हैं कौन कौन सी है इम्पोर्टेंट में। सबसे पहले तो अभियांत्रिक वस्तुएं ले ली, अब फिर कपड़ा लो, कपड़ा ले लिया, अब धातु लो, धातु के बाद में हस्तकला भी चाहिए, और उसके बाद में रासायनिक एवं समृद्ध, फिर रासायनिक क्षेत्र। सबसे पहले अभियांत्रिक वस्तुएं ली, फिर कपड़े लिए, फिर धातु ली, फिर हस्तकला ली, धातु से हस्तकला बना ली। अब रासायन चाहिए तो रासायनिक उद्योग, और फिर रत्न और आभूषण। ठीक है, राजस्थान से होने वाले निर्यातों में प्रमुख स्थान है जेम्स एंड ज्वेलरी। अशोक लेलैंड अलवर में। नेशनल बॉल बेयरिंग, बॉल और बेयरिंग कहाँ पे मिलेंगे? जयपुर में मिलेंगे। सेमकोर ग्लास, ये तो कोटा में हो गई वैसे भी। हिंदुस्तान रेडिएटर्स कहाँ मिलेगा? हमारे जोधपुर में मिलेगा। ठीक है ना। अशोक लेलैंड कारखाना कहाँ पे? अलवर में। नेशनल बॉल बेयरिंग कहाँ पे? जयपुर में। सेमकोर ग्लास लिमिटेड कहाँ पे? कोटा में। हिंदुस्तान रेडियस कहाँ पे? जोधपुर में। अशोक लेलैंड कहाँ पे? अलवर में। ठीक है, अशोक लीलैंड है। लघु अवधि ऋण की अवधि है अधिकतम 15 माह। अभी लघु अवधि ऋणों की अधिकतम अवधि 15 माह है। राजस्थान सरकार ने किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय स्थापित नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता मेल का गठन किया है? तो ये कौन सा विभाग है आपके? आयोजन विभाग के तहत सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता मेल का गठन किया है। हिंदुस्तान मर्चेंट टूल्स अजमेर में हो गया। सफ़ेद सीमेंट घोटन में हो गया। उर्वरक कहाँ पे? गढ़ेबान में। चंबल फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कहाँ पे है? तो ये तो चंबल फर्टिलाइजर गढ़ेबान में हो गया। उर्वरक एवं केमिकल्स तो वो हो जाएगा आपके कपासन चित्तौड़ में। विद्युत मीटर जयपुर में हो गया। हिंदुस्तान रेडिएटर्स जोधपुर में। बॉल बेयरिंग जयपुर में। चेकोस्लोवाकिया 1967 में, ये तो हो रहा है पहले। टपुकड़ा अलवर में। टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र अलवर में। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में। निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक यानी बड़े पैमाने पर उद्योग कार्यरत है? तो वो है भिवाड़ी में।
आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी केल्दर तिजारा पहले अलवर में था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी अधिकांश औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित कर रखी है। रिको ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सहयोग से ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर भिवाड़ी योजना प्रारंभ किया। ज्ञातव्य है कि भिवाड़ी में उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन बनाया जाएगा। भिवाड़ी में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भी स्थापित है। राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पे है? भिवाड़ी में। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? अलवर में। कैरतल चित्रा में हो गया वर्तमान। राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? चमड़े को यदि सफाई करनी है तो सोडियम सल्फाइड लगाना पड़ेगा। वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा। उर्वरक देखिए मंगलम सीमेंट से संबंधित है जो मोडक में, जबकि ये मोडक उर्वरक है। उर्वरक गड़ेपन कोटा में, वैसे मंगलम भी कोटा में है। सीमेंट निम्बाड़ा में, सोडियम सल्फेट डीडवाड़ा में। सीमेंट निम्बाड़ा। विचार सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान में प्रथम सीमेंट लाखेरी में सही है। सोजत में टायर फैक्ट्री है। सोजत में कोई टायर फैक्ट्री नहीं है। बीकानेर में स्टेट वुलन मिल है, ये भी सत्य है। राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ये भी गलत है, क्योंकि राजस्थान में केवल भीलवाड़ा और भिवाड़ी सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। मारवाड़ राज्य में किन स्थानों पर नमक तैयार किया जाता है? डिडवाना, पचपदरा, फलोदी और लूणी। डिडवाना, पचपदरा, फलोदी और लूणी में। डिडवाना, पचपदरा, फलोदी और लूणी में। डिडवाना, पचपदरा, फलोदी और लूणी में मारवाड़ में नमक तैयार किया जाता है। कोसिया नमक कहाँ का है? 5 का 5 सब पे भारी। पंच पढ़ाना तो उसको कोसिया, ठीक है। पचपदरा 5 का 5 सब पे भारी। पंच पढ़ने पर उसको क्या कोसिया, मतलब पचपदरा। डिडवाना का नमक डीडू के नाम से प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि पचपदरा झील में खारवाल जाति लोग परंपरागत मोरली जाली से नमक बनाने का काम करते हैं। कोसिया, पंच मारा तो कोसिया पचपदरा का नमक है, ठीक है। खारा औद्योगिक क्षेत्र। खारा बीकानेर में है। टपुकड़ा अलवर में है। इंद्रप्रस्थ कोटा में। राजस्थान राज्य में वैध उद्योगों की संवृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है विद्युत आपूर्ति की कमी और अनिश्चितता। औद्योगिक विकास के लिए राज्य में विद्युत आपूर्ति की कमी, यातायात आदि आधारभूत सुविधाओं अभाव है। इसी औद्योगिक उत्पादन, विपणन और व्यापार में कई बाधाएं होती है। राज्य को राजस्थान में आयातकों व निर्यातकों को सूखे बंदरगाह इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान कर रहा है। इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ है? सूखे बंदरगाह 4 जगह पर है। एक तो जयपुर में होगा, तो जोधपुर में भी होगा। राजस्थान के 2 मैनचेस्टर है। आधुनिक मैनचेस्टर कौन सा है? भिवाड़ी में। और पुराना मैनचेस्टर कौन सा है? भीलवाड़ा में। भिवाड़ी भीलवाड़ा दोनों में हो गया कहाँ? इनलैंड कंटेनर डिपो यानी शुष्क बंदरगाह। राज्य को स्थापना करता है किसकी? शुष्क बंदरगाहों की। अब ये तो जयपुर जोधपुर, एक भिवाड़ी अलवर में, ठीक है। इनलैंड कंटेनर डिपो है, सूखे बंदरगाह। राज्य को द्वारा सूखे बंदर मानसरोवर जयपुर में, बासनी जोधपुर में, भिवाड़ी केल्दर तिजारा में और भीलवाड़ा में। बीकानेर पचपदरा, बालोतरा व करौली में प्रस्तावित है। राजस्थान में जेट्रोपा आधारित बायोडीजल प्लांट जामरकोटड़ा में। देखिए जैतून रिफाइनरी कहाँ पे? लूणकरणसर में। जेट्रोपा आधारित बायोडीजल प्लांट कहाँ पे? जामरकोटड़ा उदयपुर में। राजस्थान में खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण और शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। ये केंद्र कहाँ पे? खाद्य एवं ग्रामोद्योग केंद्र कहाँ पे? नंबर 1 पे कौन कौन से? उनको अजमेर, जयपुर और सिरोही में। देखिए सबसे केंद्र में कौन है? अजमेर है। फिर राजधानी में तो होगा ही, और फिर दक्षिणी में सिरोही में और कर लेते हैं एक। तो जयपुर, अजमेर और सिरोही में कौन से हैं? राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण और शहरी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। 3 प्रशिक्षण केंद्र है। पुष्कर अजमेर में, संकुल मानसरोवर जयपुर में है, माउंट आबू सिरोही में। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जयपुर और जोधपुर इसका मतलब ए में नहीं आते हैं ना, वो भी आते होंगे
किंतु इनमें ऑप्शन में एक दूसरे को अलग दे दिया तो उनके साथ नहीं ले सकते। उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा ये श्रेणी में आते हैं। इनलैंड डिपो जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा में। विशिष्ट श्रेणी केवल जयपुर में। ये श्रेणी पूछे तो अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, बारा, कोटा, अजमेर और पाली। अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, बारा, कोटा, अजमेर, पाली। ठीक है, अगली श्रेणी। रिको ने अलवर जिले के किन क्षेत्र में जापानी जोन नहीं है तो थाना गाजी में कोई जापानी जोन नहीं है। ठीक है, नीमराणा में जापानी जोन है, घिलोट में जापानी जोन और कोरिया जोन दोनों हैं, और नीमराणा व घिलोट वैसे भी हो गए। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021 में लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी की निवेश की सीमा कितनी है? लघु के लिए 25 लाख से 5 करोड़। अब निवेश और ये क्या है? एमएसएमई नीति 1 जुलाई 2020 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं माइक्रो, मिडल एंड मध्यम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, इसमें इसने क्या पूछा था? ऊपर वाले में इसने पूछा था लघु उपक्रम में, तो अपन सभी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म में 1 करोड़ से 5 करोड़ तक, निवेश 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़। उसके बाद में लघु उद्योग में 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक। ठीक है, और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 5 करोड़ से 50 करोड़ तक। 5 करोड़ से अधिक होना चाहिए, मतलब है ना। 5 करोड़ तक तो किस में होगा? सूक्ष्म में होगा। 1 करोड़ तक, 5 करोड़ तक, 1 करोड़ से अधिक किंतु 10 करोड़ तक, 5 करोड़ से अधिक किंतु 50 करोड़ तक। मध्य में हो गया 10 करोड़ से अधिक किंतु 50 करोड़ तक, और 50 करोड़ से अधिक किंतु 25 करोड़, 250 करोड़ तक। 1 करोड़ तक, 5 करोड़ तक, 1 करोड़ से अधिक 10 करोड़ तक, 5 करोड़ से अधिक 50 करोड़ तक, और 10 करोड़ से अधिक 50 करोड़ तक। मतलब 5 से गुणा करना है सीधा। आगे जाने के लिए किससे गुणा करना है? जैसे एक है तो 5 से गुणा करना, वापस 1 करोड़ से अधिक तो 5 करोड़ से अधिक, 10 करोड़ है तो 50 से गुणा कर लेना, 10 है तो 50 कर लेना, या 50 है तो 5 से करते 250 हो गया, सीधा 5 से गुणा करना है। राजस्थान सूक्ष्म, लघु, मध्यम नीति 2022 के अनुसार कितने नए औद्योगिक क्षेत्र? 147 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रावधान किए गए हैं। रिको ने अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च 2017 तक कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं? रिको ने 390 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं और नए 147 खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री शुष्क खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 1 जिला 1 उत्पाद के अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो भाई साहब, अलवर में प्याज होगा। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक प्याज और सर्वाधिक बाजरा कहाँ पे होता है? अलवर में। अजमेर में गुलाब होगा, डूंगरपुर में आम होगा, किंतु जयपुर में नींबू नहीं होगा, जयपुर में होगा टमाटर। ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। जयपुर में क्या है? टमाटर है। अलवर प्याज, अजमेर में गुलाब और डूंगरपुर में आम। 1 जिला 1 उत्पाद। दूध का संबंध किस जिले से? दूध का संबंध धौलपुर से। जयपुर में ब्लू पोट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी, तो ब्लू पोट्री वर्तमान में दूध ही चलू गई, जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर में रहेगी। बीकानेर में सेरेमिक, धौलपुर में दुग्ध उत्पाद, मिल्क पाउडर, स्किम्ड, धौला होता है, दूध धौला होता है, मतलब कहाँ पे? धौलपुर में। अलवर में ऑटोमोबाइल पार्ट्स। 1 जिला 1 उत्पाद ODOP कार्यक्रम के तहत जयपुर में किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है? जयपुर में ब्लू पोट्री, और अब ब्लू पोट्री नहीं है तो अब जेम्स एंड ज्वेलरी शेज। प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में आई थी, दूसरी 1990 में, तीसरी 94 में, चौथी 98 में, 5वीं
2010 में छठी, 2015 में और 7वीं नीति 19 तक आ चुकी है। राजस्थान में अब तक कितनी नीतियाँ आ चुकी है? 7 आ चुकी है। प्रथम कब आई थी? 1978 में। द्वितीय 90, 94, 98, 10, 15 और 19। राजस्थान राज्य में चौथी औद्योगिक नीति किस वर्ष आई थी? अब आने वाली नीति कौन सी होगी? 8वीं होगी, किंतु चौथी कब आई थी? 1998। मतलब पूरा याद करना पड़ेगा ना, एक सवाल आए तो ये अपन चला जाएगा। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? खादी पहनेंगे कौन? जयपुर वाले। कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों सूचकांक का संगठन क्षेत्र नहीं है? सूती वस्त्र या टेक्सटाइल उद्योग, प्राकृतिक गैस, बिजली या उर्वरक। अन्य क्षेत्र में छोड़ो ये तो। औद्योगिक पार्क स्थान सम्मिलित नहीं है। चमड़ा मानपुरा मातड़ी जयपुर में है। जापानी पार्क निर्माण सही है। स्टोन पार्क धौलपुर में। और दुग्ध उत्पाद कहाँ के? धौलपुर के। हौजरी पार्क चौंपकी में। चमड़ा मानपुर माचेड़ी में। सिरेमिक इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे? सिरेमिक बीकानेर में। राजस्थान के किस जिले में हेवलैंड इंडिया की फैक्ट्री है? हेवलैंड इंडिया की कहाँ पे? अलवर में। राजस्थान पे फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो वो है आपके जोधपुर में। राजस्थान स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल की स्थापना भीलवाड़ा में। लोको एंड कैरिज वर्कशॉप कहाँ पे? अजमेर में। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? तो नापासर बीकानेर में। पालग्राम, बोरानाडा और मंडोर जोधपुर में है, किंतु नापासर बीकानेर में। राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ पे? पार्ले बिस्किट फैक्ट्री निमराना में है। कौन सा पुरस्कार एमएसएमई नीति 2022 के सर्वोत्तम कार्य वाले प्रावधान नहीं है? 2022 के अंदर सर्वोत्तम कार्य करने वाले उपक्रमों हेतु प्रस्तावित नहीं है। तो भाई साहब, उत्पाद में गुणवत्ता का सुधार के लिए कोई आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा। महिला उद्यमी, जाति जनजाति, असाधारण प्रक्रिया, उत्पाद का नवाचार। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया गया है। प्रथम चरण में एक तो खुश रहो और एक नीम खुश रहो। नीम का ताना, भिवाड़ी, खुशखेड़ा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई देखिए 1 करोड़ से 5 करोड़ तक, 1 करोड़ से अधिक, 5 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक, 10 करोड़ तक, 5 करोड़ से अधिक, 50 करोड़ तक। अगला है 10 करोड़ से अधिक किंतु 50 करोड़ तक, और उससे आगे है 50 करोड़ से अधिक किंतु 250 करोड़ तक। एमएसएमई नीति का शुभारंभ जुलाई 2021 में हुआ। पहला सत्य कौन सा देख लेते हैं? 2 और 4 सत्य, इसका मतलब जुलाई 2021 में चालू नहीं हुआ। ये पूर्ण रूप से ऑनलाइन व कागज रहित है, यह तो सत्य है। वर्तमान में ऑफलाइन है, लेकिन आने वाले में इसे डिजिटल किया जाएगा, ये गलत है। सब घोषणा पर आधारित है। सोडियम सल्फेट डीडवाना हो गया। गिलास धौलपुर में हो गया। उर्वरक गडेपान में हो गया। वाटर मीटर भिवाड़ी में कहाँ है? वाटर मीटर जयपुर में। कैप्सन मीटर कंपनी है। वाटर मीटर कौन बनाती है? कैप्सन मीटर कंपनी। ये अंतिम स्लाइड है। स्टोन पार्क धौलपुर और करौली में। स्टोन पार्क कहाँ पे है? धौलपुर और करौली में। बायोटेक्नोलॉजी आपके सीतापुरा जयपुर में। सूचना तकनीकी पार्क, सूचना किसे देनी है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा को सूचना देनी है। कोटा से निकलेगा उदयपुर, उसके बाद में जोधपुर और फिर जयपुर, या फिर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, ऐसे चले जाओ। सूचना पार्क। जापानी पार्क कहाँ पे? निमराना अलवर में। कोरियाई पार्क कहाँ पे? गिलोट अलवर में। वस्त्र आपके कहाँ पे? विजयनगर में। सीमेंट मोडक में। रसायन गडेपान में। गडेपान में रसायन यानी उर्वरक।
और इंजीनियरिंग भरतपुर में। ए में थर्ड वस्त्र विजयनगर, सीमेंट मोडक में, रसायन गड़ेपान में और इंजीनियरिंग भरतपुर में। चीनी उद्योग का है भोपाल सागर में, सीमेंट मोडक में, उर्वरक गड़ेपान में, टायर ट्यूब गांगरोली। स्टेट केमिकल्स मिल डिडवाना में, हाईटेक ग्लास धौलपुर में, मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर में, जेके वाइट। 1 2 3 4 लगातार देखना है, 1 2 3 4 ठीक। लेलैंड ट्रक, लेलैंड कहाँ पे है? अलवर में। इंटरनेशनल लिमिटेड कहाँ पे है? कोटा में। स्टेट टेनरीज लिमिटेड, ये चालक कैसे, ये टेनरीज कहाँ पे है? तो सी में फर्स्ट है भाई। टेनरीज आपको मिलेगी टोंक में, टेनरीज टोंक में। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड तो धौलपुर में, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड धौलपुर में। ऊन मंडी बीकानेर में, संगमरमर मंडी किशनगढ़ में, राजस्थान का कानपुर, कोटा और गारमेंट सिटी भीलवाड़ा, ठीक है। उदयपुर में शीशा दस्ता, नागौर में सफ़ेद सीमेंट, भीलवाड़ा में वस्त्र नगरी और कोटा में रसायन उद्योग। तो ये होगा हमारा पूरा उद्योग। जय हिंद, जय भारत।